अस्सलाम वालेकुम। कल वाली क्लास होपफुली आप लोगों ने कल वाला लेक्चर देखा होगा, उससे लर्न भी किया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे भी नज़र डाली होगी। आज हम उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। पेज नंबर 5 पे अब हम शूट सिस्टम पढ़ेंगे। अच्छा, शूट ऑफ द प्लांट, ये आप सबको ऑलरेडी आइडिया होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि जो पार्ट आउटसाइड द ग्राउंड होता है यानी ज़मीन से बाहरी हिस्सा जो प्लांट का होता है उसको शूट बोलते हैं। ठीक है, अंदरूनी हिस्सों को रूट बोलते हैं और ऊपरी हिस्सों को शूट बोलते हैं। ठीक है, यानी अंडरग्राउंड पार्ट्स रूट्स होते हैं और ओवरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट शूट होते हैं। ठीक है, अच्छा, शूट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। शूट में स्टेम आ जाती है, लीफ आ जाता है, मेनली ये दो ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो शूट सिस्टम में स्टेम और लीफ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर 6 पे स्टेम और लीफ के बारे में आप लोगों को ये डायग्राम समेत ये सारा कुछ नज़र आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, स्टेम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, ये प्लांट को सपोर्ट देता है, इस पे ब्रांचेस होती हैं, शाखें, पत्ते, लीव्स, फ्लावर्स, फूल, फ्रूट, फल, ये सारी चीज़ें स्टेम के ऊपर लगती हैं। ठीक है, अच्छा, वेस्कुलर बंडल भी मौजूद होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ रन करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लीव्स जो है वो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए वर्किंग करता है। ठीक है, प्लांट बॉडी में जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है वो शूट के थ्रू होता है। ठीक है, अच्छा, साइड में अगर आप इसकी डायग्राम देखें, ये पेज नंबर 6 पे, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम आपको दिया हुआ है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। इसके जो पार्ट्स हैं, रूट हेयर है, क्यूटिकल है और एपिडर्मिस है, ये सारे के सारे आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं। डायग्राम को अच्छी तरह से आप लोगों ने देखना है। ठीक है, बस अच्छी तरह से इसके स्ट्रक्चर को समझ लें। लेबलिंग वगैरह के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर वो शूट सिस्टम को समझने के लिए ये वाली डायग्राम ज़रा जो है ना आप लोगों ने ध्यान से देख लेनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से लीफ, पत्ते। ठीक है, पत्ते आप लोगों ने पौधों के देखे होंगे। अच्छा, ब्रांचेस के ऊपर पत्ते लगे होते हैं, लीव्स जो होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? ब्रांचेस के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका एक स्पेसिफिक काम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये अपनी पोजीशन कुछ ऐसे रखते हैं कि सनलाइट इनको मैक्सिमम मिले। ठीक है, सनलाइट पे ये फुली एक्सपोज होते हैं और सनलाइट की इनको क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, लीव्स जो है वो स्टेम से कैसे जुड़े होते हैं? ये एक स्टैक के थ्रू, जिसको पेट्यूल बोलते हैं, उससे ये वो स्टेम के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका जो फ्लैट ग्रीन पार्ट होता है उसको ब्लेड या लैमिया बोलते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे वेन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि ये मिड रिब, जो कि इसके मिडल से जो है वो मिडल में मेन वेन होती है और उसी से ब्रांचेस ऑफ वेन्स निकलती हैं जिसको मिड रिब बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो इसमें एपिडर्मल सेल्स आपको नज़र आएंगे जो कि टाइल की शक्ल के होते हैं। ठीक है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं लीफ के ऊपर भी और नीचे भी, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, दोनों में ये एपिडर्मल सेल मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर मेसोफिल टिश्यूज़ होते हैं जो कि वो प्रिपरेशन ऑफ फूड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दो तरह के मेसोफिल आपको शो होंगे, एक पैलिजेड मेसोफिल होगा और एक स्पॉन्जी मेसोफिल होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों प्रिपरेशन ऑफ फूड के लिए होते हैं। ठीक है, और ये मेसोफिल जो है ये अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच जो लेयर होती है वो मेसोफिल की लेयर होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से फिर जाइलम टिश्यूज़ हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ है। जाइलम टिश्यूज़ ट्यूबुलर शेप के होते हैं और ये वाटर के लिए, कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। फ्लोएम टिश्यू जो है ये भी ट्यूबुलर शेप में होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है,
अच्छा, लीव्स के जो है वो लोअर पार्ट में एस्टोमेटा होते हैं, ठीक है। एस्टोमा इसका सिंगुलर है और एस्टोमेटा प्लूरल है, ठीक है। अच्छा, ये जो एस्टोमेटा है इनके इर्द गिर्द गार्ड सेल मौजूद होते हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की डायग्राम देख लेनी है। ये इसके सारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने ये सारे के सारे कवर किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप लोग वो भी देख लेना, ठीक है। अच्छा, जाइलम और फ्लोइंग टिश्यूज़ का क्या रोल है? जाइलम टिश्यू क्या करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, और फ्लोइंग टिश्यू प्रिपेयर फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स की एक डायग्राम भी मौजूद है, इसको भी ज़रा ध्यान से देख लेना है। ये एरोज़ के थ्रू आपको समझाया हुआ है कि कैसे जाइलम टिश्यू वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोइम टिश्यू कैसे प्रिपेयर्ड वो फूड को जो है ना वो कंडक्ट करता है, ठीक है। ये वाली डायग्राम आपने ज़रा ध्यान से देख लेनी है, ठीक है।